राधे राधे। तो आप सभी को मैं सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास की गोपाष्टमी व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जब 5 वर्ष के हो गए और छठे वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन यशोदा माता से श्री कृष्ण ने कहा, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे गोपाल बनने की इच्छा है। मैं गोपाल बनूं, मैं गायों की सेवा करूं। मैं गायों की सेवा करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। यशोदा जी समझाती कि बेटा शुभ मुहूर्त में ही तुम्हें गोपाल बनाऊंगी। बातें हो ही रही थी कि वहां से उसी समय शांत्य ऋषि वहां आए और भगवान कृष्ण की जन्म पत्री देखकर कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोचरण का मुहूर्त निकाला। बाल कृष्ण खुश होकर अपनी मैया के हृदय से लग गए। झटपट माता यशोदा जी ने अपने कान्हा का श्रृंगार कर दिया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो बाल कृष्ण ने मना कर दिया और कहने लगे, मैया यदि मेरी गाय जूती नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। और वे नंगे पैर ही ग्वाल वाल मित्रों के साथ गायों को चराने वृंदावन जाने लगी। वे अपने चरणों से वृंदावन की रज को अत्यंत पावन करते हुए आगे आगे गए और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए स्वयं श्याम सुंदर, बलराम, ग्वालवाल, तालवान और गौचरण लीला करने लगे। भगवान कृष्ण का अति प्रिय गोविंद नाम भी गायों की रक्षा करने के कारण ही पड़ा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गायों और ग्वालों की रक्षा करने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा कर रखा था। 8वें दिन इंद्र अपना अहम त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। उसके बाद इंद्र की कामधेनु गाय ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और इंद्र ने भगवान को गोविंद कहकर संबोधित किया। तो इसी दिन से गोपाष्टमी का आरंभ हुआ। तो सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो और बोलो गौ माता की जय। और इसीलिए कान्हा जी को गाय बहुत पसंद है। तो हमारे कान्हा जी के पास भी गाय हैं। तो अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर जरूर जाएं। राधे 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 राधे।